all friends. Namaskar, good morning, good evening. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure. Main topic sp3 hybridization. तो आज हम लोग आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ के थ्रू पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिफिनीशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें वन ये आपका S है और ये आपका px py pz 3p ऑर्बिटल हैं, ये कंबाइन होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और इसे आप नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन? 1s and 3p of an atom of a molecule or ion are mixed to give 4 new hybrid orbital। 4 new hybrid orbital का फॉर्मेशन होगा which are same shape, इसका शेप सेम होगा एंड इक्विवेलेंट एनर्जी, इसकी एनर्जी भी सेम होगी, आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपके मिक्स्ड हो रहे हैं, 4 नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन हो रहा है। 4 ऑर्बिटल जो बने वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इनकी एनर्जी सेम होगी, इक्विवेलेंट होगा एनर्जी, सेम भी आपका शेप भी होगा सेम। तो ये जो आपके न्यू ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, दिस इज ए कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपका बॉन्ड एंगल जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट होगा। तो द एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। द शेप ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल वुड बी टेट्राहेड्रॉन। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रॉन। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रॉन और टेट्राहेड्रल। तो 1s है, 1s और 3p कंबाइन होंगे, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, शेप सेम होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटलों के मिक्स होने के बाद बायरी कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बनता है न्यू ऑर्बिटल, जिसे कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एंड ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रॉन। तो यहां जो है हम लोग देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे मिक्स्ड होंगे, कैसे इनका फॉर्मेशन होगा, ये आपको देखना है। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल है आपका कार्बन 6 2 and 4, 1s2 2s2 and 2p2। यहां चलते हैं 2px1 and 2py1 and 2pz0। ये हो गया s ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2s ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 in 2p, 2px 2py and 2pz, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ये है आपका ग्राउंड स्टेट। कार्बन
एटॉमिक नंबर 6, 2 and 4, 1s2, 2s2, 2p, वस में आपका इलेक्ट्रॉन 2। अब चलते हैं आप, ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी नियरली होती है सेम। इसमें होता है एनर्जी का रिकॉम्बिनेशन, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, और यदि इसमें आ गया है बाई रिकॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटलों की एनर्जी नियरली इक्वल होती है, 2s 2p की एनर्जी नियरली इक्वल है, देन इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स बाय रिकॉम्बिनेशन टू फॉर्म 1 न्यू ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो यस में बचेगा आपका 1, 2px, 2py एंड 2pz, आ गया इलेक्ट्रॉन है आपका 1 and 1, तो ये हो गया है आपका 2s1 एंड 2p, 3 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1, कॉल्ड है आपका एक्साइटेड स्टेट। इसके अकॉर्डिंग है आपका नंबर है आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 की शेयरिंग करेगा और बाईवैलेंट होना चाहिए, बट कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एटम, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला गया। अब हो गया है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट एटम, तो कार्बन हो गया है आपका टेट्रावैलेंट एटम ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बाय 4 अनपेयर्ड कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड है बाय शेयरिंग, शेयर के द्वारा इसे कंप्लीट करेगा, पेयर्ड करेगा 4 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए आपका होगा टेट्रावैलेंट एटम। तो दिस इज ए टेट्रावैलेंट एटम। यहां आप कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहां आपका यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इन 4 ऑर्बिटल को आप कंबाइन कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4, नंबर है आप इलेक्ट्रॉन 1 1 है, 4 की शेयरिंग करेगा, तो इस प्रकार ये आपका 1s और 3p पार्टिसिपेट करके ये बना रहे हैं आपके, यहां से इसको ऐसे देख लीजिए, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यही रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 एंड 4, ये 4 आपका पेयर्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेयरिंग हाइड्रोजन से भी हो सकता है, क्लोरीन से भी हो सकता है, किसी भी एटम से आप शेयरिंग कराइए और ये आपका होगा पेयर बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं 1s एंड आपका 3p ऑर्बिटल, और बन रहे हैं आपके 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
तो ये है आपका 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स्ड टू फॉर्म 4 न्यू सेम शेप इक्विवेलेंट एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कार्बन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल की एनर्जी नियरली इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो अगर जंप कर जाता है तो स्टेट आ जाता है एक्साइटेड, अनपेयर्ड हो जाते हैं 4 और 4 की करेंगे पेयरिंग और होगा टेट्रावैलेंट एटम, अदरवाइज होना चाहिए था बाईवैलेंट, जबकि कार्बन है टेट्रावैलेंट। इस प्रकार 1s और 3p मिलकर के 4 न्यू टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी साइज शेप इक्वल है, सेम है, एनर्जी इक्विवेलेंट है। इस न्यू ऑर्बिटल के बनने को ही कहा गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे बना इसको आप देख सकते हैं। ये आपका 1s ऑर्बिटल है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस प्लस 3p ऑर्बिटल आपको बनाने हैं, तो 3p ऑर्बिटल यहां बना लेते हैं। 1x एक्सिस पर अदर, px, py एंड pz, तो सेकेंड वाला आप यहां बना लेते हैं और थर्ड वाला p ऑर्बिटल यहां बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। px, py एंड pz, एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड, तो ये है पी जेड, पी वाई एंड पी एक्स। तो ये आपका 1x ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो बनेंगे आपके 4 न्यू ऑर्बिटल। ध्यान देंगे यहां, ये है px, ये है आपका py एंड ये है आपका pz। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर आपके 4 न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, जिसका शेप आपका इक्विवेलेंट होगा। तो यहां हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं। 4 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है और वो भी हाइब्रिड। 1s 1p मिलते हैं तो 2 बनेगा। एक आपका लार्ज लूप होगा, दूसरा आपका स्मॉल लूप होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे, जैसा इसके पहले आपने पढ़ा है, 1 लार्ज अदर स्मॉल। यहां आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये आपका 1s है स्फेरिकल, ये आपका प्योर ऑर्बिटल है। यहां 3p है, px, py एंड pz, ये 3p प्योर ऑर्बिटल है, 3p प्योर ऑर्बिटल है। ये तीनों और 1s 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 4 मिलेंगे और 4 बनेगा भी, और ये 4 होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। देख लीजिए ये 4 सेम टाइप के हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस पर, ये हो गया y एंड ये हो गया आपका z पर। तो px, py एंड pz, तो y के 2 कंडीशन है। इसको हमने ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। सब में एक आपका लूप है लार्ज एंड अदर है आपका स्मॉल। ये लार्ज ये स्मॉल, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में लार्ज लूप ही पार्टिसिपेट करता है। 1s और 3p मिले, 4 न्यू ऑर्बिटल बना।
अब ये 4 जो न्यू बने ये आपके होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये सब हो गए हाइब्रिड। तो इनके मिलने से आपका ये 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, विच आर रिप्रेजेंटेड एज ए सेट। इसी को आप एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए, जैसा कि इसको हम बनाते हैं एक्स एक्सिस वाले को, ये लार्ज लूप, ये स्मॉल लूप। वाई एक्सिस को आप बना लीजिए, ये हो गया लार्ज लूप, ये हो गया स्मॉल लूप। इस वाई को आप बना लीजिए यहां, ये लार्ज लूप और ये स्मॉल लूप। जेड एक्सिस वाले को बना लीजिए, ये आपका लार्ज, ये स्मॉल। अब इसी सेट को 4 सेटों को आप जो है मिला दीजिए, यहां से यहां, ये और ये आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे आप कहते हैं टेट्राहीड्रल। तो ये बन गया आपका टेट्राहीड्रल। स्मॉल लूप का फॉर्मेशन यदि ना किया जाए तो यहां देख सकते हैं आप, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई, एंड ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका जेड। तो इस प्रकार से सेट यदि फॉर्मेशन किया जाए तो ये आपका बनता है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका क्या, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। अब यहां से आप देखेंगे, ये आपका एक्सिस, ये जो बॉन्ड एंगल बन रहा है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, और आपका जो ज्योमेट्रिकल शेप है ये है आपका टेट्राहीड्रल। तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्रिकल शेप एंड बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजी है। 1s और 3p कंबाइन कर दीजिए, 4 एक टाइप के बनेंगे, एक तरह के बनेंगे। ये आपका हाइब्रिड हो गया, एक छोटा एक बड़ा। px py py pz पे आप बना दीजिए, 2 ही कंडीशन है, ऑर्बिटल 4 है और y आपके 2 टाइप के बना सकते हैं। इनको सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ये जैसे है यहां, तो इसके बीच का एंगल आप देखेंगे 109 डिग्री 28 मिनट बनता है बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नीट एंड जी के लिए यहां से सारे क्वेश्चन से आए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। ये है आपका नीट एंड आपका जी। तो नीट एंड जी के आए हुए क्वेश्चन इसी 3 कंडीशन के हैं, नीट एंड जी। दियर फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेड दिस कंडीशन। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन लिखा 4 सिग्मा बॉन्ड with 0 lone pair electron. Example like CH4, methane, CCl4, carbon tetrachloride, CBr4, carbon tetrabromide, कार्बन आपका टेट्रा आयोडाइड। दिस इज ये है आपका कार्बन और इसकी 4 वैलेंसी है। क्या इसमें लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर एब्सेंट है। तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है आपका टेट्राहीड्रल एंड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। यदि लोन पेयर एब्सेंट है और 4 है सिग्मा बॉन्ड। अब यहां आप हाइड्रोजनों को ऐड कर दीजिए, चाहे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए,
हैलोजन ऐड कर दीजिए, जो भी ऐड करना है। तो ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आया आपका नीट का एग्जाम्पल दिया जाता है टेट्राहीड्रल एंड बॉन्ड एंगल, बट यहां चलते हैं हम 3 सिग्मा बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ इन अमोनिया मॉलिक्यूल। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका रह गया, इसे कहा गया है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो इसके तमाम एग्जाम्पल है अमोनिया है, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पे आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ज्योमेट्रिकल शेप, यदि बात ज्योमेट्रिकल शेप की जाए तो ये होता है पिरामिडल। दिस इज ए पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल जो है 1 लोन पेयर के अकॉर्डिंग ड्यू टू या प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल डिक्रीज, और बॉन्ड एंगल नियरली आ जाता है 107 डिग्री पर इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके इन दोनों के मिडिल में हो जाता है। यदि आपका 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो, थर्ड कंडीशन है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हो, तो आपका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है ये एंगुलर हो जाता है एंड आपका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है आपका, या तो इससे कम लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट और मोर देन, इससे या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम हो जाता है, और ये एंगुलर हो जाता है जैसे ऑक्सीजन। और ये हो गया 2 हाइड्रोजन एटम और बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसमें 2 हो गया, यहां आपका 107 था, यहां नियरली 104 या 5 के नियर अबाउट हो जाता है बॉन्ड एंगल। तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट और मोर देन हो जाता है। तो ये है 3 कंडीशन। यहां ये होता है लोन पेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के कारण बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे लोन पेयर आपका इंक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो यहां चलते हैं, लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल और लोन पेयर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा बॉन्ड पेयर डिक्रीज करेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इसमें से देख लीजिए सारे एग्जाम्पल हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, बट इसमें आपका 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ sp3 hybridization and 3 following example represented this condition presence of lone pair electrons.